आदेश सबैजनालाई र सुप्रभात। र आज चाहिँ हजुर सबैजनाको लागि पूज्य श्री इन्द्रेश उपाध्यायजीको मुखारवृन्दबाट भन्नुभएको कथा मैले यहाँ सेयर गरेकी छु र त्यो कथा सुनेर आफ्नो जीवनलाई सफल तुल्याउनुहोस् र केही सिख लिनुहोस्। महान सन्तहरूको कथा सुन्दाखेरि हामीलाई जीवन कसरी आफ्नो व्यतीत गर्नुपर्छ त्यो सिक्छौँ र भगवानको प्रति जुन हाम्रो आस्था हुनुपर्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्न सक्दछौँ। पहिले कस्तो थियो भने कथाहरू सुन्नको लागि हामी टाढा जानु पर्थ्यो। कसैको घरमा कसैले कथा भन्नुहुने रहेछ भने गराउनु हुने रहेछ भने हामीले जानुपर्ने हुन्थ्यो, प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त युट्युबमा सोसियल मिडियामा चारैतिर कथाहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ र हामीले सधैँ एउटा भए पनि कथा चाहिँ सुन्नै पर्छ। हाम्रो मन शान्त हुन्छ र अरूको प्रति हाम्रो मनमा सद्भाव राम्रो सोचाइ पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कथा चाहिँ हामीले सुन्नै पर्छ र हजुर पनि सुन्नुहोला। भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है और चलो भली उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा। आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। ये तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी। सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है? हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो मां पृथग भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में,
लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में। नहीं तो ये कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओह क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा, वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में, तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है, आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया, बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी, तो अपनी ब्रह्मवेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली, आप चले गए तो पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले क्यों? बोले आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं।
लेकिन ठाकुर जी कहते हैं माँ मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती, वो 5 मुक्ति भी नहीं मांगते। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाए, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले नाथ आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, निर्गुण भक्त के ये लक्षण है। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं।